गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पढ़ लिया था पहले। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए, कोई मतलब 3 लगातार मल्टीपल्स हैं 8 के और उन सभी का सम कितना है 888। तो फाइंड द मल्टीपल्स, तो वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने हैं अपने को। तो इसमें अपन ने जैसे मान लिया, लेट द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज एक्स, एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 16। भाई 8 का मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 8 का मल्टीपल का मतलब एक तरह से हो गई 8 की टेबल, ठीक है ना। और इन तीनों का सम कितना है भाई 888, इक्वल में 888 लिख दिया, सोल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया। ये इसमें थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट मल्टीपल अपन ने मान लिया x प्लस 0 है, ठीक है ना। तो सेकंड कितना होगा भाई, पहले बताया था x प्लस 1, थर्ड कितना होगा भाई x प्लस 2, ठीक है। अब इस x प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो अकेला x ही आएगा भाई, 0 का कोई मतलब नहीं है तो अकेला x आ जाएगा। ये कितना है भाई आपके पास x प्लस 1 और ये कितना है आपके पास x प्लस 2। इसमें 8 के मल्टीपल्स हैं ये, तो 8 का मल्टीपल, जैसे इस मल्टीपल का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो फर्स्ट हो गया ये तो कितना हो गया आपका 8x। अच्छा, और ये सेकंड वाला कितना हो जाएगा आपका, इस 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को x से भी कर दो और 8 को 1 से भी कर दो, तो दूसरा हो जाएगा 8x प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ये सेकंड मल्टीपल ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा आपका, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। 8 को x से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8x, फिर इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो, ये फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। इन तीनों का प्लस कर देना और इक्वल में कितना लिख देना आपके 888 लिख देना। यदि ये आपको जो यहाँ पर दे रखा है आपका एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 16 ये समझ में नहीं आए तो फर्स्ट x प्लस 0, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। 8 के मल्टीपल हैं तो तीनों को 8 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया, ठीक है भाई। या तो ये समझ लेना आपका x प्लस 8 या ये देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 they add up to 74, find these numbers। इजी है, मेथड वही रहेगा जो अभी मैंने बताया अभी आप लोगों को। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो फर्स्ट x ले लीजिए, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई। फर्स्ट वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड देखिए फर्स्ट वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड, इसका मतलब बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का भाई। देखिए प्लस कर दिया, फर्स्ट x को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 को 3 से और x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको क्या कर दिया अब ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन है। और ये कहाँ तक मतलब कितना ऐड हो रहा है इनका 74, तो इक्वल में 74 लिख दिया। ये बात आती है इतनी सी मेथड की, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो भाई आगे तो आप सोल्व कर सकते हो आराम से। इनको क्या कर दिया प्लस कर लिया, सोल्व कर लिया, कितने हो गए 9x, 11 प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। बाकी ये दूसरा मेथड लगा था आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। इधर 11 था तो दोनों तरफ 11 माइनस कर दिया, अब ये 9 है तो दोनों तरफ 9 का डिवाइड करेगा, या मैं दूसरा मेथड भी आपको बता चुका हूँ कैसे भाई। ये जैसे 11 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 63 बच जाएगा, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं अपने मेथड के हिसाब से। तो फिर ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। और डिवाइड में हो जाता है तो आंसर कितना आ जाता है 7 आ जाता है। सारे मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए 9 में देखिए, द
एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? देखिए राहुल और हारून नाम के दो लड़के हैं और उनकी एज का जो रेशियो है वो 5:7 है. ये रेशियो है भाई, एक्चुअल एज नहीं है, ये ओनली रेशियो है ये. 4 year later the sum of their ages will be 56 years. उसके 4 ईयर बाद में उन दोनों की यदि आप एज का सम करोगे तो वो 56 हो जाएगा. तो बताइए व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, बताइए तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है. लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून. ये 5 था तो इसका 5x मान लिया अपन ने, ये 7 था तो इसका 7x मान लिया. अब 4 ईयर बाद ही बात कर रहा है तो इसमें भी 4 प्लस कर दो और इसमें भी 4 प्लस कर दो. 5x में 4 प्लस कर दिया और 7x में भी 4 प्लस कर दिया. अब क्या बोला था, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस. सम का मतलब क्या हो गया भाई, प्लस हो गया. तो इसका मतलब 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 सम के लिए बोला है तो बीच में कौन सा साइन लगा देंगे फिर, प्लस का. और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास, 56. ठीक है. अब आगे तो आप खुद सोल्व करते हो. ये 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12. 8 प्लस में था उधर जाके माइनस में, 12 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में. आगे तो आराम से हो जाएगा भाई आपका. ये इसका 4 आंसर आ गया. तो 4 के बाद में ये आपका कितना हो जाएगा भाई, वो 5x था राहुल की एज, तो 5 इंटू 4, एक्स की वैल्यू रख दी तो 20 हो गई. और हारून की कितनी थी, 7x, 7 इंटू एक्स 28 हो गया. और आगे देखिए दोनों की मतलब एक की 20 आ गई और एक की 28 आ गई. तो ये कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. एक कोई क्लासरूम है और उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है. बॉयज का तो 7 दे रखा है और गर्ल्स के कंपैरिजन में मतलब गर्ल्स का जो है वो 5 है बॉयज़ के कंपैरिजन में. तो 7:5 ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है. ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है भाई कि 7 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है, ओनली रेशियो ही है. आगे देखिए. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स हैं. अब जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे बॉयज़ जो है ना 8 ज़्यादा हैं. व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो बताइए क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है. देख लीजिए. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर. यदि बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं तो अपन गर्ल्स ले लेते हैं. गर्ल्स का नंबर, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x. गर्ल्स कितनी ले ली अपन ने, अपने हिसाब से x ले ली. मान लिया कि गर्ल्स जो है वो x हैं. अब बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ जो होंगे वो x + 8 होंगे, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में कि बॉयज़ जो है ना वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स हैं. तो गर्ल्स जो हैं वो x हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, x + 8 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:5. तो आपके पास जैसे ये बॉयज़, पहले बॉयज़ को लिख दिया ऊपर और नीचे गर्ल्स को लिख दिया. बॉयज़ का रेशियो 7 था तो ऊपर 7 लिख दिया. ये गर्ल्स नीचे है x हैं और इनका रेशियो कितना है, 5 है, तो नीचे 5 लिख दिया अपन. ठीक है. ऊपर बॉयज़, इनका रेशियो दे रखा है बॉयज़ का और गर्ल्स का, तो लिख दिया अपन ने 7/5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इनको सोल्व कर लीजिए आप. ये डिवाइड में उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5x + 8 हो जाएगा. और ये x डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा आपका. ठीक है. आगे तो आप लोग खुद जानते ही हो, बताए हुए हैं पहले के. 5 को x से मल्टीप्लाई करो और 8 को 8 से भी मल्टीप्लाई करो, 5x हो जाएगा. 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 7x हो जाएगा. ये 5x, ये प्लस में था इधर आगे माइनस में, ये 40 प्लस में था इधर आगे माइनस में. साइड चेंज होने पर साइन तो चेंज होता ही है ना. यहाँ पर कितना बचा भाई, माइनस का 2x बचा. 7 में से 5 गया था, कितना बचा भाई, 2x, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 40. अब देखिए बोथ साइड -2 से डिवाइड किया जा रहा है.
बाकी मैंने दूसरा मेथड आपको बता रखा है। -2 यदि इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो 2 का डिवाइड -2 का डिवाइड कर दोगे -40 में, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 20 आ जाएगा। या इसके हिसाब से -2 दोनों साइड डिवाइड कर दो -2 का, तो ये 20 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू है तो ये गर्ल्स की तो हो जाएगी बोला 20 और x + 8, तो ये जो बॉयज हो जाएंगे वो x + 8 28 हो जाएंगे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। देखिए बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 ईयर यंगर, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर मतलब बाईचुंग नाम का कोई लड़का है, उसके दादाजी से उसके जो पिताजी हैं वो 26 ईयर यंगर हैं, मतलब जवान हैं, मतलब इसका मतलब 26 ईयर ज़्यादा बड़े हैं उसके दादाजी, जबकि 26 ईयर छोटे हैं उसके पिताजी। ठीक है ना, यंगर का मतलब जवान हो गए वो, तो इसका मतलब 26 ईयर जो है ना वो छोटे हैं उसके पिताजी किससे, उसके दादाजी से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं वो 29 ईयर। तो उसके पिताजी और उसके दादाजी की जो एज का जो डिफरेंस है वो तो है 26, और बाईचुंग और उसके पिताजी की जो एज का डिफरेंस है वो है 29। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तीनों की जो एज है उसका जो सम है वो है 135 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो बताइए उन तीनों में से प्रत्येक की एज बतानी है अपने को। देखिए लेट बाईचुंग की एज अपने ले ली x, और बाईचुंग का जो फादर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, जो बाईचुंग के जो पिताजी हैं उनकी एज हो जाएगी x + 29। क्यों, अभी तो यहाँ पर बताया था ना कि बाईचुंग और बाईचुंग के पिताजी की एज में कितना डिफरेंस है 29 का, मतलब बाईचुंग के जो पिताजी होंगे वो बाईचुंग से तो बड़े ही होंगे। कितने बड़े दे रखे हैं 29 ईयर्स बड़े हैं। तो यदि बाईचुंग की एज देन बाईचुंग फादर, यदि बाईचुंग की एज यदि अब x है तो उसके फादर की एज कितनी होगी x + 29। एंड बाईचुंग ग्रांड, ये डॉटर नहीं भाई ग्रांड फादर की होगी है ना। अब ग्रांड फादर की एज कितनी होगी, देखिए बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 26, मतलब वो 26 ईयर्स बड़े हैं उनसे, किससे, बाईचुंग के फादर से। तो बाईचुंग के फादर की एज कितनी है x + 29, तो ये ग्रांड फादर की एज कितनी हो जाएगी 26 और प्लस कर दो भाई। जो ये बाईचुंग के पिताजी हैं उनसे 26 ईयर बड़े हैं तो उनमें 26 प्लस कर दो, मतलब कितने हो गए x + 55। अब बोल रखा है तीनों की एज का जो सम है वो 135 है, तो एक तो x आ जाएगा, एक x + 29 आ जाएगा और एक x + 35 आ जाएगा। तीनों के ये x + 55 आ जाएगा भाई, तीनों के एज यही है, इक्वल में 135 आ जाएगा। आगे तो सोल्व करना आप लोग खुद जानते ही हो भाई। ये 3x 84 प्लस में था उधर जाके माइनस में, 3 मल्टीप्लाई में था इधर आगे डिवाइड में, या इसके मेथड के हिसाब से करना चाहो तो 84 माइनस कर दिया, बोथ साइड 3 का डिवाइड कर दिया। ये आपके पास x की मतलब बाईचुंग की एज आ गई, तो यहाँ से आप फादर की एज + 29 कर दो और दादाजी की एज के लिए x + 55 कर दो। ठीक है ना, x + 55 भी कर सकते हो डायरेक्ट, या यहाँ पर जैसे लिख रखा है 17 + 29 + 26 ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट x + 55 भी कर सकते हो आप लोग, तो भी बाईचुंग के जो दादाजी हैं उनकी एज आ जाएगी। आगे देखिए 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 ईयर बाद में रवि की जो एज है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगी आज की प्रेजेंट एज से। तो बताओ रवि की प्रेजेंट एज बताओ। मान लिया अब रवि की प्रेजेंट एज कितनी है x, आज से 15 ईयर बाद में रवि की एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया भाई 4 × x, आज की एज से मल्टीप्लाई है ना, टाइम्स का मतलब हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 × x, 3 टाइम्स बोलता तो 3 × x,
2 टाइम बोलता तो 2 इंटू एक्स, 4 टाइम्स होगी, इसका मतलब 4x हो जाएगी। 15 ईयर बाद में रवि की एज होगी कितनी, ये तो टाइम्स में हो गया भाई, मल्टीपल में है ना। एक्चुअल में कितनी एज होगी, जो आज की एज है उसमें 15 प्लस कर दो तो x प्लस 15 हो जाएगी। ये मल्टीपल के रूप में हो गया भाई, टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगी, और ये एक्चुअल एज होगी कि आज की जो एज है उसके अंदर 15 प्लस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 टाइम्स हो जाएगी, वो तो भी वही एज है, और x प्लस 15 है तो ये भी 15 ईयर के बाद की एज है, और जो 4x है वो भी 15 ईयर के बाद की ही एज है। इस वजह से दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल में लिख दिया अपन ने भाई। 4x है वो भी 15 ईयर के बाद की एज है, और x प्लस 15 है वो भी 15 ईयर बाद की एज है। तो इन दोनों को इक्वल में रख दिया, सोल्व कर लिया, ये प्लस में है इधर आगे माइनस में हो गया, 3x हो गया, 3 का डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो रवि की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।